हेलो देयर। ग्रामर के इस पार्ट में हम लोग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट को समझेंगे। इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनता है। डेफिनेशन ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। Modal auxiliary verbs, often simply called modal verbs, are a type of auxiliary verb used to express modality, which is the speaker's attitude or the likelihood of the action in the main verb. Modal verbs do not have a specific tense and they are used with the base form of the main verb. Here are some common modal auxiliary verbs along with their examples. इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। मॉडल सहायक क्रियाएं जिन्हें अक्सर मॉडल क्रियाएं कहा जाता है। ये एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है जिसका उपयोग तौर तरीकों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वक्ता का रवैया या मुख्य क्रिया में कार्रवाई की संभावना है। मॉडल क्रियाओं का कोई विशिष्ट काल नहीं होता और इन प्रयोग मुख्य क्रिया के आधार के रूप के साथ किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उनको देख करते हैं। तो मॉडल क्रिया का मतलब वही है, इसका जो रहता है वो इसका जो एक्शन होता है मेन वर्ब में होता है। इसका कोई टेंसेस नहीं होता, स्पीकिंग टेंस नहीं होता, अरे जो बेस फॉर्म में ही रहता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। सबसे पहले आता है कैन, जो कि आई यू वी ही सी और दे के साथ लगता है और इसका हिंदी में मतलब सकना होता है। एग्जांपल देखिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पे सकना जो है कैन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू कैन ड्राइव, आप गाड़ी चला सकते हो सकना तो कैन का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही या सी के साथ ही कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता है या सकती है। ही के साथ सकता है, सी के साथ सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सकता है सकती है के लिए कैन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, वे निर्देश समझ सकते हैं। दे के साथ कैन का यूज़ हुआ है, सकना सकते हैं के लिए कैन का यूज़। तो ये था कैन का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में है कुड, जिसका यूज़ आई ही सी दे के साथ यूज़ होता है और हिंदी मतलब इसका शका है शके हैं होता है। कुड का अक्सर यूज़ पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए होता है, मतलब कि जो कुड का यूज़ होता है वो अतीत में क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसका कई तरीके से भी यूज़ होता है, जैसे परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक परमिशन चाहता है, तो यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया है कुड का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही कुड फिक्स द कार बाय हिमसेल्फ, वह कार को स्वयं ठीक कर सकता था। तो देखिए ये पास में है और उसकी क्षमता या योग्यता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट कुड रैन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। यहाँ पे कुछ संभावना की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी कुड गो फॉर अ हाइक ऑन सैटरडे, हम शनिवार को सैर पर जा सकते हैं। यहाँ पे एक संभावना की बात हो रही है यहाँ, इसलिए कुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे कुड बी एट द पार्टी ऑलरेडी, वे पहले से ही पार्टी में हो सकते हैं। यहाँ भी संभावना की बात हो रही है कुड का। अब आप बोलेंगे हैं कि सकते हैं, सकता है, वो तो प्रेजेंट में आता है, तो फिर यहाँ पे कुड का यूज़ क्यों हुआ है। देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें टेंस का कोई भी
वैल्यू नहीं रहता, आप किसी भी टेंस में ले सकते हो। मॉडल का मतलब यही होता है, ये बेस फॉर्म पे इसका सेंटेंस बनता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है मे, जिसका यूज़ आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे के साथ होता है। हिंदी में मतलब इसका सकता है, सकते हैं, होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई मे गो टू द पार्टी लेटर इफ़ आई फिनिश माई वर्क। अगर मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो मैं बाद में पार्टी में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे एक संभावना आ रही है, अगर मैं कर लिया तो जाऊँगा, तो यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मे बोरो माई बुक इफ़ यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट। यदि आप इसे वापस करने का वादा करते हैं तो आप मेरी पुस्तक उधार ले सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ एक रिक्वेस्ट वाली बात आ रही है, पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, सकता है, सकते हैं के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी मे अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण वह देर से पहुंच सकती है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मे हैव अ मीटिंग टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह हमारी बैठक हो सकती है। इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जहाँ पे कोई संभावना रहती है जो कोई फिक्स नहीं रहता, वहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे मै नीड योर हेल्प विथ द प्रोजेक्ट। उन्हें प्रोजेक्ट में आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। देखिए यहाँ पे हो सकती है मतलब जहाँ पे चांसेस वर्क के कंप्लीट होने की बहुत कम रहती है, वहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है। तो मे का अधिकतर यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे फिक्स होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये था मे का एग्जाम्पल। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है माइट, जिसका उपयोग आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे के साथ किया जाता है, और इसका हिंदी में मतलब हो सकता है, हो सकते हैं, होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई माइट गो टू द मूवीज़ लेटर इफ़ आई फिनिश माई वर्क। अगर मैं अपना काम पूरा कर लूँगा तो बाद में फिल्मों में जा सकता हूँ। इसमें यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू माइट वांट टू कंसीडर द अदर्स ऑप्शन। हो सकता है आप दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहें। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, निश्चित रूप से आप करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण वह देर से पहुंच सकता है। यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है कि देर से पहुंच सकता है, इसलिए माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट माइट रेन दिस आफ्टरनून। आज दोपहर को बारिश हो सकती है। मतलब बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए माइट का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी माइट विजिट द म्यूजियम दिस वीकेंड। हम इस सप्ताह के अंत में संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे संभावना की ज़्यादा है कि हम लोग जा सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, इसलिए माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द मीटिंग टुमारो। हो सकता है कि वे कल बैठक के लिए उपलब्ध ना हो। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शैल, जिसका यूज़ आई और वी के साथ होता है, और हिंदी में मतलब इसका करेगा, करेंगी होता है, मतलब फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए, आई शैल कॉल यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शैल आई हेल्प यू विथ योर बैग्स। क्या मैं आपके बैग उठाने में आपकी मदद करूँ। तो जनरली सेल का यूज़ फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में सेल को रिप्लेस करके विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शैल मीट एट द पार्क। हम पार्क में मिलेंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इसलिए सेल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शैल वी गो टू द मूवीज़ टू नाइट।
क्या हम आज रात सिनेमा देखने चलेंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है वी के साथ। तो ये था शैल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, जिसका यूज़ आई यू ही सी इट वी दे के साथ किया जाता है और इसका हिंदी में मतलब चाहिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे चाहिए का यूज़ हुआ है, इसलिए शुड का यूज़ किया गया है सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शुड कंसीडर टेकिंग अ ब्रेक टू रिलैक्स। आपको आराम करने के लिए ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे करना चाहिए यूज़ हुआ है, तो शुड का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड अटेंड द मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। उन्हें परियोजना पर चर्चा के लिए बैठक में भाग लेना चाहिए। चाहिए का यूज़ हुआ है, इसलिए शुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट शुड बी डन बाय टुमारो। यह कल तक हो जाना चाहिए। चाहिए मीन्स शुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शुड प्लान आवर शेड्यूल फॉर द अपकमिंग वीक। हमें आगामी सप्ताह के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिए। चाहिए मीन्स शुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे शुड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द ट्रिप। उन्हें यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। चाहिए मीन्स शुड। तो यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है विल, जो कि आई यू ही सी इट वी दे के साथ यूज़ होता है और जिसका हिंदी में मतलब करूँगा करूँगी ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल यू लेटर। मैं बाद में फ़ोन करूँगा। ठीक है, विल करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू विल नीड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट पूरा करना होगा। करूँगा होगा यहाँ पे, इसलिए विल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। वह आज इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी। लेगी होगा विल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट विल रेन टुमारो। कल बरसात होगी। विल होगा होगी विल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी विल अटेंड द मीटिंग टुगेदर। हम एक साथ बैठक में भाग लेंगे। लेंगे मीन्स फ्यूचर टेंस विल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे विल प्रोवाइड फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। वे आपके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देंगे। देंगे, लेंगे, होंगे विल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वुड, जिसका यूज़ आई यू ही सी इट वी दे के साथ होता है और इसका हिंदी मतलब चाहोगे चाहेंगे ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू गो टू द कंसर्ट। मैं कंसर्ट में जाना चाहूँगा। चाहूँगा मीन्स वुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू वुड इंजॉय द मूवी। आपको फिल्म में मज़ा आएगा, मतलब चाहोगे आपको आएगा, तो यहाँ पे वुड। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वुड प्रिफर द ब्लू शर्ट। वह नीली शर्ट पसंद करेंगे। चाहेंगे मतलब वुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी वुड विजिट द म्यूजियम। वह संग्रहालय का दौरा करेंगे, मतलब वो चाहेंगे कि विजिट करना, इसलिए यहाँ पे वुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी वुड अप्रिसिएट योर हेल्प। हम आपकी मदद की सराहना करेंगे। चाहेंगे कि आपकी प्रशंसा करें हेल्प की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे वुड अटेंड द मीटिंग। वे बैठक में शामिल होंगे, मतलब वो चाहेंगे कि वो मीटिंग में शामिल हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट, जिसका यूज़ आई यू ही सी इट वी दे के साथ होता है और इसका हिंदी में मतलब अवश्य होता है। अवश्य आपको काम करना होगा। चलिए एग्जांपल देखिए, आई मस्ट फिनिश माई असाइनमेंट टू नाइट।
मुझे आज रात अपना काम पूरा करना होगा, किसी भी हालत में अवश्य करना है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन। आपको समय सीमा तक रिपोर्ट जमा करनी होगी, अवश्य आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मस्ट का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही मस्ट अटेंड द मीटिंग एट 2 PM। उन्हें दोपहर 2 बजे बैठक में शामिल होना होगा, अवश्य होना होगा, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट मस्ट बी डन करेक्टली। इसे सही ढंग से किया जाना चाहिए, अवश्य इसे सही ढंग से करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन टुमारो। हमें कल की प्रस्तुति के लिए तैयारी करनी चाहिए, मतलब अवश्य करनी चाहिए, इसलिए वी मस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कंपटीशन। उन्हें प्रतियोगिता के नियमों का पालन करना होगा, अवश्य करना होगा, इसलिए मस्ट का यूज़ किया गया है। तो ये था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल, जिसको मैंने सेंटेंस में इंग्लिश हिंदी में बनाया है आपके लिए। इसको रीड कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए तो समझ में आएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।